कहानी की शुरुआत में हम रात के समय एक पंडित को सुनसान रास्ते से जाते हुए देखते हैं। दरअसल ये पंडित रात को तपस्या करके अपने घर की ओर लौट रहा था, लेकिन तभी अचानक उसे पीछे से किसी के घुर्राने की आवाज़ आती है और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे एक भयानक शक्ल वाला शैतान दिखाई देता है, जिसे देख के वो काफ़ी डर जाता है और वहाँ से भागता हुआ एक पेड़ के नीचे पहुँचता है और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगता है, हे भगवान बचा लो मुझे इस शैतान से। पर तभी वो शैतान उसके सामने आ जाता है और वो दिखने में काफ़ी भयानक होता है। तभी वो पंडित, जिसका नाम हरि राम होता है, वो उस शैतान से कहता है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों मेरे पीछे पड़े हो तुम। पर वो शैतान हरि राम से कहता है, मैं तुम्हें मारने नहीं बल्कि तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मुझे पता है तुम बहुत गरीब हो, इसलिए हम दोनों मिलकर एक काम करते हैं जिसको करने के बाद तुम्हारे पास बहुत धन दौलत आएगी। शैतान की ये बात सुन के हरि राम काफ़ी खुश हो जाता है, पर हरि राम मनी मन ये भी सोचता है कि शैतान और भूतों का काम तो इंसानों को मारना होता है। फिर वो शैतान से कहता है, तुम लोगों की जान लोगे, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना है। लेकिन वो शैतान कसम खा के कहता है कि मैं किसी भी इंसान की जान नहीं लूँगा, हम सिर्फ काम करेंगे एक, जिससे तुम्हारे पास काफ़ी सारे पैसे आएंगे। और वो शैतान हरि राम को काम करने के लिए मना लेता है। पर तभी हरि राम उस शैतान से पूछता है कि तुम इस काम के बदले मुझसे क्या चीज़ लोगे और तुम्हारा फ़ायदा क्या होगा। पर शैतान कहता है, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले काम शुरू करते हैं। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि हरि राम ने अपने घर के बाहर लोगों की समस्या दूर करने का काम शुरू कर दिया था और काफ़ी सारे लोग उसके पास अपनी समस्या लेके आ रहे थे। तभी हरि राम के पास एक औरत रोते हुए आती है और कहती है, बाबा मेरी बहू मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है और उल्टा सीधा बोलती है मुझे, बाबा आप कुछ कीजिए ना। और तभी ये सारी बातें हरि राम के घर में वो शैतान सुन रहा होता है। तब हरि राम उस औरत से कहता है, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और तभी हम दूसरी तरफ उस औरत की बहू को एक कमरे में अकेली देखते हैं और अचानक से उसके कमरे की लाइट अपने आप ही जलने बुझने लगती है। फिर वहाँ पर वही भयानक शैतान उसके सामने आ जाता है और उसका गला दबा के उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है और उससे एक बात कहता है, अगर तुमने अपनी सास को और सताया या कुछ कहा तो तुम्हारे साथ इससे भी बुरा करूँगा। और इतना कह के वहाँ से चला जाता है। और इस घटना के बाद उस औरत की बहू काफ़ी डर जाती है और उस दिन से अपनी सास की बहुत सेवा करती है। फिर हम देखते हैं इस काम के लिए हरि राम लोगों से काफ़ी सारे पैसे मांगता है और उसके पास एक आदमी आता है और वो हरि राम को काफ़ी पैसे देता है और कहता है कि कुछ ऐसा करो बाबा, जो अब की बार मंत्री मैं बन जाऊं। जो मेरे साथ का नेता है वो हर बार मंत्री बन जाता है, अगर आपने कुछ ना किया तो वो मंत्री बन जाएगा। और ये सब बातें वो शैतान सुन रहा होता है। और इसके बाद हम देखते हैं उस नेता को जो हर बार मंत्री बन रहा था। एक बार वो सुनसान रास्ते से अपनी गाड़ी से जा रहा था, लेकिन तभी उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। फिर वो नेता अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है और उसका ड्राइवर गाड़ी को ठीक करने लगता है। तभी वो भयानक शैतान उस नेता के सामने आ जाता है, जिसको देख के वो काफ़ी डर जाता है। पर उसके ड्राइवर को लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, इसलिए वो उसके पास जाके उसको वहाँ से जाने के लिए कहता है। पर तभी वो शैतान उसको अपनी शक्ति से जान से मार के दूर फेंक देता है और उस नेता को भी बहुत बुरी तरह मार देता है। फिर हम हरि राम को देखते हैं जो लोगों की समस्याओं का समाधान कर करके उनसे काफ़ी सारे पैसे जमा कर रहा था।
और ऐसे कर करके उसके पास काफ़ी सारे पैसे जमा हो जाते हैं। जब एक रात हरिराम अपने आश्रम में बैठ के पैसे गिन रहा था, तभी वो शैतान उसके पास आके उससे बोलता है, हरिराम, ये पैसे तो कुछ भी नहीं है, अब तुम्हारे पास इससे भी ज़्यादा पैसे आएंगे। और हरिराम इतने सारे पैसे देख के बहुत खुश होता है और वो उस शैतान से कहता है, तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए, तुमने बताया नहीं मुझे। शैतान कहता है, वक्त आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा, और ये बोल के वहाँ से गायब हो जाता है। और हरिराम अपना काम ख़त्म करके रात को जब घर जाता है तो अपनी पत्नी के लिए एक महंगा हार लेके जाता है और अपने पिता के लिए शॉल ले जाता है। ऐसे ही वो सबके लिए कुछ ना कुछ ले जाता है और सब घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उनके बेटे के पास इतने पैसे कहाँ से आए। फिर अगली सुबह हम एक गुरुजी को देखते हैं जो अपनी कुटिया के अंदर ध्यान कर रहे होते हैं, और तभी उनके पास एक आदमी आता है और वो गुरुजी से कहता है, गुरुजी, आपके जैसा ही काम एक छोटे से पंडित ने करना शुरू कर दिया है, जो लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहा है, और साथ में उसने ये पर्चे भी छपवाए हैं। गुरुजी जब उस पर्चे को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं, कहीं इस पंडित ने किसी शैतान आत्मा का सहारा तो नहीं लिया है। ये जानने के लिए गुरुजी उसके आश्रम में चले जाते हैं और देखते हैं कि यह हरिराम करता क्या है। उसके बाद गुरुजी सब समझ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हरिराम अपना काम खत्म करने के बाद अपने घर की ओर जा रहा होता है। तभी गुरुजी उससे बात करने आते हैं, पर हरिराम सीधे मुंह से बात ही नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे अपनी धन दौलत का घमंड आ गया था। गुरुजी कहते हैं, तुम ये काम किसके सहारे कर रहे हो? लेकिन हरिराम गुरुजी को कुछ नहीं बताता है, पर गुरुजी जानते थे कि इसके पीछे शैतान का हाथ है, और हरिराम से कहते हैं, ये सब छोड़ दो हरिराम, वरना कल को वो शैतान तुमसे ऐसी चीज मांगेगा जो तुम चाहकर भी नहीं दे पाओगे। पर हरिराम गुरुजी की बात को अनसुना करके वहां से चला जाता है। फिर घर जाके हरिराम मनी मन ये सोचता है कि वो शैतान बिना किसी मतलब के मेरी मदद क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है उसका। जब अगले दिन हरिराम बैठ के नोट गिन रहा था तो वो शैतान उसके पास आता है। हरिराम उससे पूछता है, जो भी तुम मेरे लिए कर रहे हो उसके बदले तुम क्या कीमत लोगे, मुझे अभी बताओ। पर वो शैतान उससे गुस्से में बोलता है, वक्त आने पर बता दूंगा तुम्हें। यह कह के वो वहां से गायब हो जाता है। फिर हरिराम काम करके अपने घर जा रहा होता है तो उसे गुरुजी फिर से रास्ते में मिल जाते हैं और कहते हैं, तुम कल मेरी पूरी बात बिना सुने चले गए। मैं कहता हूँ हरिराम, छोड़ दो ये काम। वो शैतान बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो शैतान तुमसे पहले मेरे पास हुआ करता था और उसके सहारे मैंने भी लोगों की समस्याओं का समाधान करा था, पर उसके बदले मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। गुरुजी बताते हैं हरिराम को कि इस शैतान की भूख मिटाने के लिए मैं रोज शमशान घाट जाता था और आत्माओं को कैद करके उस शैतान के हवाले कर देता था, जिनको खाके वो अपना पेट भरता था। और एक दिन तो उसने हद ही कर दी, वो सरेआम लोगों की जान लेने लगा था और उनकी आत्माओं को खाने लगा था, जिसको देख मुझे काफ़ी गुस्सा आई और मैंने उस शैतान पर गंगा जल छिड़क के उसको वहाँ से भगा दिया था। गुरुजी हरिराम से कहते हैं, ध्यान रखना, वो शैतान जब तुमसे कुछ मांगेगा तो तुम उसे दे नहीं पाओगे, इसलिए कह रहा हूँ ये काम करना छोड़ दो। पर हरिराम गुरुजी की एक भी बात नहीं मानता है। फिर जब रात होती है तो वो भयानक शैतान हरिराम के घर में आ जाता है। तभी हरिराम की आंखें भी खुल जाती है और वो देखता है कि वो शैतान उसके पिता की जान लेने की कोशिश करता है। और ये देख के हरिराम बहुत ज़्यादा डर जाता है और शैतान के पास जाके कहता है, मेरे पिताजी को मत मारो। पर वो शैतान हरिराम के पिता को मार के उनकी आत्मा को खा जाता है और आवाज़ होने की वजह से घर के सारे लोग उठ जाते हैं और उस शैतान को देख के
सारे काफ़ी डर जाते हैं और उन्हें समझ आ जाती है कि इतनी धन दौलत इस शैतान की वजह से आ रही थी। और हरिराम अपने पिता को अपने सामने मरते हुए देख बहुत रोता है और काफ़ी डर जाता है। फिर सुबह होते ही बिना कुछ सोचे समझे वो गुरुजी के पास जाता है और उन्हें रात को घटी घटना के बारे में बताता है कि उस शैतान ने मेरे पिता को मार दिया है और अब वो मेरे पूरे परिवार को मार देगा, आप बचा लीजिए हमें। गुरुजी कहते हैं, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, पर तुम्हें पैसों के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पर गुरुजी हरिराम की मदद करने को मान जाते हैं और कहते हैं, मैं उस शैतान को यहाँ बुलाऊंगा, इसलिए तुम मेरी कुटिया में कहीं जाके छुप जाओ और एक बात का ध्यान रखना, गलती से भी उसके सामने मत आ जाना, वरना वो तुम्हें जान से मार देगा। थोड़ी देर के बाद फिर हरिराम कुटिया में जाके छुप जाता है और गुरुजी मंत्र पढ़ के उस भयानक शैतान को बुलाते हैं और तभी वो शैतान वहां पर आ जाता है। पर गुरुजी उसको मार पाते इससे पहले ही वो वहां से गायब हो जाता है। और ये देख के गुरुजी हरिराम से कहते हैं, शायद उस शैतान को मारना इतना आसान नहीं होगा अब, क्योंकि वो पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका है। उसे मारने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। फिर हम देखते हैं कि हरिराम फिर से अपना काम शुरू कर देता है और उसके पास अपनी समस्या लेके एक आदमी आता है जो हरिराम को एक मोटी रकम 25 लाख रुपए देता है और कहता है, मुझे एक गुंडे को ठिकाने लगवाना है, उसने सब लोगों को परेशान कर रखा है, कुछ ऐसा करो बाबा जो वो मर जाए। और ये बात वो शैतान सुन रहा होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं वही गुंडा अपने कुछ साथियों के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था, लेकिन तभी उसकी गाड़ी के आगे वो भयानक शैतान आ जाता है, जिसको देख के वो सारे डर जाते हैं और वो शैतान उसके साथियों को जान से मार देता है। और तभी वो गुंडा उस शैतान के ऊपर बंदूक चलाना शुरू कर देता है, पर उसकी बंदूक का असर उस शैतान पर नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली था। और इसी के साथ वो शैतान उस गुंडे को भी जान से मार देता है और उसके बाद उसकी आत्मा को खा जाता है। पर तभी वो शैतान भी वहीं मर जाता है और तभी वहीं पेड़ के पीछे से हरिराम और गुरुजी आते हैं, क्योंकि ये सारा खेल गुरुजी का ही था और उस आदमी को भी गुरुजी ने ही भेजा था हरिराम के पास उस गुंडे को मरवाने के लिए, ताकि वो शैतान इस गुंडे को मार दे और जब इसकी आत्मा को खाए तो वो भी वहीं मर जाए, क्योंकि इस गुंडे की आत्मा में बहुत जहर भरा था। इसने अपने जीते जी बहुत बुराई करी थी और आखिरी में बुराई का नतीजा बुराई होता है, इसलिए वो भयानक शैतान मारा गया। और उस दिन हरिराम ने कसम खाई कि मैं कभी भी लालच के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। और उस शैतान के मरने के बाद सब ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।